ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में तपन होती, बहुत तपन होती, लू चलती थी पहले, अभी भी चला करती है, किन्हीं किन्हीं इलाकों में बहुत तेज़ लू चलती है, उसको बोलते हैं तपन। जैसे ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु हो और उसमें जब लू चलती है, तपन होती है, तो उस तपन से मरुस्थल जल की नहीं स्पष्ट भासता है। मरुस्थल है, वहाँ जल जैसा दिखने लगता है। जल तो नहीं होता है पर जल जैसा दिखने लगता है। तो और वो भी कैसा स्पष्ट भाषित होता है। पर राम जी वहाँ जल कुछ वस्तु है नहीं, रेता ही है वहाँ पर। और जैसे मदमत्त कोई पुरुष हो, मादक पदार्थ का सेवन कर लिया है, कुछ का कुछ देखता है, कुछ का कुछ बकता है, मद से मदमत्त पुरुष को अपना और दूसरे को, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। उसी प्रकार से हे राम जी, यह पुरुष आत्म रूप है। जैसे वहाँ जल रेता ही है वहाँ पर जल जैसा दिखता है, ऐसे ही यह पुरुष चैतन्य सत्ता आत्मा से फुर कर के देह और जगत ऐसे ही भाषित हो रहा है जैसे रेता में जल स्पष्ट भासता है पर होता नहीं। ऐसे ही इस जगत को भी समझना चाहिए। चैतन्य सत्ता आत्मा को ना जान करके देह में मैं बुद्धि अहम प्रकट हुआ और देह और जगत के रूप में दिखने लगा। तैसे ही पुरुष आत्मस्वरूप है। जैसे वहाँ मृग मारीच का जल रेता ही है, वहाँ ऐसे ही आत्मस्वरूप ही है। ये सब जग हरि का रूप है। राम जी, चित्त से आपको जब पुण्य कर्म करते हैं और फिर देवत्व भाव प्राप्त हो जाता है, यदि जीवन में कोई निषिद्ध कर्म ना हो तो फिर क्या होता है, देवत्व भाव जागता है और मरने के बाद देवता की योनि मिल जाती है। जैसे मनुष्य योनि है, ऐसे ही देव एक योनि है। और निकृष्ट कर्म करने वाले जानवर आदि के शरीर में चले जाते हैं, ये भी एक योनि है। तो ऐसे ही राम जी है तो हर जगह चैतन्य सत्ता आत्मा ही। मन निर्मल हो गया, अब पाप कर्म नहीं है, देव योनि में चले गए और मैं देवता हूँ ऐसा मानते हैं। ये मान्यता भी ऐसे ही है जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब तपन होती है, उस तपन से मरुस्थल की जो बालू है वो जल रूप होकर के दिखने लगती है और जल होता नहीं। ऐसे ही आपने अति पुण्य कर्म किए, पाप कर्म नहीं रह गए, आपको देवता का शरीर मिल गया। अब आप कहते हैं मैं देवता हूँ। ये मान्यता भी ऐसे ही है जैसे कि रेता में जल का देखना। और मैं मनुष्य हूँ, ये भी मान्यता है। ये मान्यता कौन सी है? चित्त की मान्यता, मन वाली मान्यता। मन में जब आधे पुण्य आधे पाप होते हैं तब मैं मनुष्य हूँ ऐसा लगता है। किस में? आत्मा में। जैसे तपन की वजह से मरुस्थल की जो रेगिस्तान है उसमें जल दिखता है, होता नहीं। ऐसे ही आत्मा में पूर्ण कर्मा को मैं देवता हूँ ऐसा लगता है। और जिन्होंने पूर्ण और पाप दोनों की ये मिश्रित हैं वो मनुष्य हो जाते हैं, उन्हें लगता है मैं मनुष्य हूँ।
जिन्होंने पाप कर्म अधिक किए हैं, कीट पतंग जानवर आदि की योनि मिली है, उन्हें भी कुछ न कुछ अहम फुरता ही है। परंतु मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन मात्र हूँ, इस अहम को ना जानना, फिर जो भी जानना है वो जानना मिथ्या ही है। चाहे मैं देवता हूँ ऐसा जान रहे हों अपने को, और चाहे मैं मनुष्य हूँ ऐसा जान रहे हों अपने को, और चाहे फिर मैं कीट पतंग जानवर आदि पक्षी आदि हूँ ऐसा अहम फुर रहा हो, ये अहम भी आत्मा से इतर ही है। यथार्थ दृष्टि क्या है? मृग मारीचिका में मरुस्थल में जो जल दिखता है, ये ना देख करके वहाँ मरुस्थल ही दिखाई पड़ना चाहिए, वहाँ का रेता ही दिखना चाहिए। तो यथार्थ दृष्टि है। जो जानने वाले हैं वो कहते हैं वहाँ जल वल कुछ नहीं है, ये जल भाषित होता है तपन की वजह से। ऐसे ही यहाँ जो विवेकी लोग हैं वो कहते हैं न मैं मनुष्यो न देवो न दानवो, न मैं मनुष्य हूँ न देवता हूँ, मैं न दानव हूँ, न मैं ये शरीर में हूँ, न इंद्रियां में हूँ, न मन बुद्धि, इनसे सदा पृथक मैं, इनसे सदा अलग हूँ, और सदा रहता हूँ याते सदा शिवोहम, सब जगह रहता हूँ, सब समय रहता हूँ, सब जगह सब समय याते सदा शिवोहम। इसीलिए तो यह शिव तत्व कल्याणकारी आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, कभी किसी प्रकार की तब्दीली इसमें आती ही नहीं है। इसमें मैं बुद्धि यदि नहीं है तो भले ही देवता में मैं बुद्धि हो, वो भी यथार्थ नहीं है, वो भी एक भ्रामक दृष्टि है। मैं मनुष्य हूँ ये भी एक भ्रामक दृष्टि है। चैतन्य सत्ता ब्रह्म मैं हूँ ये यथार्थ दृष्टि है। क्योंकि ये मनुष्य, जिस मनुष्य शरीर को लेकर के आप अपने को मैं मान रहे हैं, ये इस शरीर के ना रहने पर भी बचता है, और जब ये शरीर साथ जन्म लेता है, जन्म से लेने से पहले ये पहले ही विद्यमान होता है। जैसे घड़ा जब उत्पन्न किया तो उससे पहले आकाश रहता है, तभी तो घड़े में आकाश दिखता है, और जब घड़ा टूट जाता है तो टूटने के बाद में भी आकाश बचता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा अविनाशी तू तद विद्धि, इसे तुमने अर्जुन अविनाशी जानना, और इसी से संपूर्ण भूत प्राणी, चाहे आकाश वाले हों, चाहे पानी वाले हों, और चाहे पृथ्वी वाले, जितने भी जीव हैं सब अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम्, अविनाशी आत्मा के द्वारा ही ये सब व्याप्त हैं। जैसे समुद्र की सारी लहरें, चाहे इस कोने की हों चाहे हजारों किलोमीटर दूर आगे वाली हों, सब में H2O मात्र पानी ही व्याप्त है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सब में व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं हे राम जी, यह पुरुष उसी प्रकार से, यह पुरुष आत्मा ही है, और अपने को अनेक रूपों में अहम बुद्धि फुरने से अनेक तरह का देखता है। चित्त से ही राम जी जब निर्मल हो जाता है तो आपको देवता देखता है। पूर्ण कर्मा होने पर चित्त अपने आप को देवता देखता है। मिश्रित कर्म होने की वजह से अपने को मनुष्य, मैं हूँ, मनुष्य शरीर दिखता है सामने, इसलिए मैं मनुष्य हूँ ऐसा जानता है आपको। हाँ, चित्त से ही आपको देवता मनुष्य आदि शरीर जानता है। और कहते हैं हे राम जी, हाँ क्या कहते हैं हे राम जी, यह जगत आत्मा में न सत है। सत कहते हैं उसे जो सदा रहे, कभी बाधित ना हो,
तो जवानी के आने पर बचपना बाधित हो जाता है, और अब बुढ़ापे के आने पर जवानी बाधित हो जाती है। शरीर भी चला जाता है, परंतु ये अविनाशी आत्मा ना हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने पर भी ये मरता नहीं है, परंतु देह की अवस्थाएं मरती हैं, आती हैं, जाती हैं। देह में देह और जगत में बड़े बड़े क्षोभ देखने में मिलते हैं। कभी काम के आकार की वृत्ति, तो कभी क्रोध के आकार की वृत्ति, तो कभी लोभ के आकार की वृत्ति दिखने में आती है। तो हमेशा प्रतिक्षण बदलाव दिखता है। यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा में यह जगत जो है न सत है, दिखता है, इसलिए व्यवहारिक सत्य तो कह देते हैं, परंतु ये व्यवहारिक सत्य जब स्वप्न आ जाता है तो ये व्यवहारिक अवस्था जागृत अवस्था ही बाधित हो जाती है, इसका अभाव हो जाता है। स्वप्न का अभाव जागृत में हो जाता है। स्वप्नकालीन सत्य जागृत अवस्था में बाधित हो जाता है, और जागृत अवस्था वाला देह और जगत रूप सत्य स्वप्न अवस्था में बाधित हो जाता है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाएं सुषुप्ति में बाधित हो जाती हैं, परंतु जिसने जागृत को जाना, जागृत के आनों को भी जाना और इसके अभाव को, फिर स्वप्ने को, और स्वप्न भी जब अंत हुआ तो इसका अंत नहीं हुआ था, ये जानता रहा जानने वाला अंदर। हाँ, तो ये जानने वाला क्या है? सुषुप्ति अवस्था में जब जागृत और स्वप्न दोनों ही नहीं थे, केवल जड़ता ही छाई हुई थी, कुछ भी ना जानने में आ रहा था, उस समय कुछ ना जानने को जान रहा था। ये को देवा, ये कौन सा देव है? सो प्रभु, वो परमात्मा, वो आत्मा कोई दूसरा नहीं, तुम ही हो, वो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। इसलिए यहाँ कहते हैं इस जगत को न सत कह सकते हैं, सत इसलिए नहीं क्योंकि रहता नहीं, और ना ही इसे असत कह सकते हैं। असत तीनों कालों में नहीं होता है। जैसे खरगोश के सींग तीनों कालों में ना पहले थे, ना अभी है, ना भविष्य में कभी होंगे। घोड़े के और खरगोश के ये सींग, ये कहने की ही कहानी है कि दो घोड़े लड़ जाएं, सींग किसके पहले टूटेंगे? जब सींग हों तब तो टूटें, वहाँ सींग है ही नहीं। तो ये सींग असत है, तीनों कालों में इनका अभाव है, परंतु जगत ऐसा तो नहीं है, सामने दिख रहा है, इसलिए ये इसको असत नहीं कह सकते। रहता नहीं इसलिए सत नहीं कह सकते, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? मिथ्या। ये जगत कैसा है? मिथ्या है। हे राम जी, जैसे सुवर्ण में भूषण होता है और भूषण सुवर्ण से अभिन्न होता है, परंतु पहनने वाले कहते हैं मैं आभूषण पहने हूँ, कुंडल नथनी आदि पहने हुए हूँ, मैं सोना पहने हुए हूँ, ऐसा नहीं प्राय करके बोलते, आभूषण का नाम बोलते हैं। आभूषण दिख रहा है इसलिए बोलते हैं, पर आभूषण टूट जाने पर पुनः सोना बन जाता है गलाने से, तो इसलिए उसे सत भी नहीं कह सकते, आभूषण को असत भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार से देह और जगत को भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ना सत कहा जा सकता, ना असत कहा जा सकता। सत असत से विलक्षण इसको मिथ्या शब्द से बोधित किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि आपको ये जो आपने आपको आकार वाला मानते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये बुद्धि की मूढ़ता ही है। जो चैतन्य सत्ता आत्मा अपना निज अस्तित्व है उसको ये बुद्धि पकड़ती नहीं है, पर सम्मुख खड़े हुए देह को देख कर देह मैं हूँ ऐसा मान लेती है। लिहाजा देहो हम
देह में मैं बुद्धि हो जाती है। इससे हे राम जी तुम दृश्य को त्याग दो, देह रूप जो दृश्य सामने है इसका त्याग कर दो, अर्थात इसके अभिमान का त्याग ही इसका त्याग है। दृश्य जगत का त्याग करके दृष्टा साक्षी आत्मा जो है उसमें स्थित हो जाओ, जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सबको जानता है। कौन जानता है? साक्षी आत्मा ही मन के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप रसगंध जानता है, जानने वाला वही है। इन एकदम सर्वम विजानियात, जिसके द्वारा ये सब जाने जाते हैं। तम केन विजानियात, बुद्धि तक जानी जाती है, सोने जागने वाली चेतना तक जानी जाती है। उसको कैसे जानोगे? नहीं जाना जा सकता, यही जानना है। जो सबको जानता है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ बचा हुआ। जो जानने में आ गया वो मैं नहीं हूँ, जो सबको जानने वाला है सोहम अस्मि वो मैं हूँ। ऐसा जान करके धारण करना चाहिए। जो ऐसा जानता है वह आत्म ब्रह्म है, ऐसा जानो। वह अपने में पूर्ण है, स्वच्छ और निर्मल है। हे राम जी, आत्म सत्ता में एक द्वैत कल्पना कुछ भी नहीं है। एक जो कहते हैं परमात्मा एक है तो द्वैत दिखता है ना, दूसरा दिखता है, इसलिए कहते हैं एक है। ये आपेक्षक शब्द है और दूसरा द्वैत नहीं। हाँ, ये दूसरा एक की वजह से है, इसलिए ये आपेक्षिक शब्द हैं। आत्मा एक और द्वैत से भी रहता है, शुद्ध चेतन मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है तब तक वासना उसी की ओर दौड़ती रहेगी, मन जाता रहेगा। आत्मा, हे राम जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ भी सिद्ध नहीं होता। आत्मा से अलग होकर के किसी की भी सिद्धि नहीं। जैसे पानी से अलग होकर के समुद्र में लहर तरंग फैन बुदबुदे आदि किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती है, किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो हे राम जी, आत्मा से अलग होकर के किसी की भी सिद्धि नहीं होती, तो किसकी वांछा करूं? किसी की वांछा नहीं करता है ये तत्वज्ञानी महापुरुष है। और किसका अनुसंधान करे और किसका ग्रहण करे और किसका त्याग करे? आत्मा को ईप्सित अनीप्सित इष्ट अनिष्ट आदिक है, कोई भी विकार विकल्प स्पर्श नहीं करता। ऐसा है ये आत्मा, सबसे रहता है, सबको जानने वाला है। और आज इतना ही।